हेलो एवरीवन, आप सभी का फिजिक्स वंडरलैंड यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा उसमें हम पढ़ेंगे आवेशन की विधियाँ। जो लास्ट टॉपिक में हमने कहा था उसके अकॉर्डिंग आज का हमारा टॉपिक है आवेशन की विधियाँ। तो कौन सा टॉपिक है? टॉपिक है आवेशन की विधियाँ, या ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है आवेश उत्पन्न करने की विधियाँ, लेकिन उत्पन्न से अच्छा है आवेश स्थानांतरित करना आपका। ठीक है। अब आवेश उत्पन्न करने की 3 विधि हमने बताई थी। कौन कौन सी थी आपकी? एक तो थी घर्षण विधि, दूसरी थी आपकी प्रेरण विधि, और तीसरी कौन सी थी? तीसरी थी चालन विधि। कौन सी विधि? चालन विधि। तो आवेशन की या आवेश उत्पन्न करने की 3 विधियां हैं। कौन कौन सी हैं? घर्षण विधि, प्रेरण विधि और चालन विधि। इनके बारे में जो बताने वाला था वो कौन था? वो था थॉमस ब्राउन। थॉमस ब्राउन ने ये बताया था आवेश उत्पन्न करने की विधियाँ। तो हम इनका यहाँ पर चर्चा करेंगे, थोड़ी थोड़ी डिटेल से अच्छे से चर्चा करेंगे, जो आपके कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो पहली विधि है घर्षण विधि। कौन सी विधि है? घर्षण विधि आपकी, घर्षण विधि। तो घर्षण विधि के बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे डिटेल से, आपकी क्या होगा। अब घर्षण के मतलब तो आप जानते होंगे कि वस्तुओं को आपस में हम जब रगड़ते हैं, जैसे इन हथेलियों को हम रगड़ रहे हैं तो इनके बीच में क्या हो रहा है? घर्षण लग रहा है आपका, यानी कि इनके बीच में घर्षण उत्पन्न हो रहा है आपका। तो यहाँ पर घर्षण के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है ये याद रखना कि घर्षण विधि, आवेश उत्पन्न कर रहे हैं घर्षण विधि के द्वारा, तो इसमें हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। तो कम से कम देखिए, पहली रिक्वायरमेंट कम से कम 2 वस्तु हो। क्या हो? 2 वस्तु, यानी कि अकेली वस्तु में कभी भी घर्षण नहीं होगा। तो कम से कम कितनी होनी चाहिए? 2 वस्तुएं होनी चाहिए। दूसरी है दोनों ही उदासीन हो। दोनों ही उदासीन हो, यानी कि कम से कम 2 होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी भी हो सकती हैं। कम से कम की जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है आपकी? 2 होनी चाहिए। और जो भी हम लेंगे, 2 से ज़्यादा लें या 2 लें, वो वस्तु कैसी होनी चाहिए? उदासीन होनी चाहिए। तीसरा जो पॉइंट है आपका, जो इम्पोर्टेंट भी आपका पूछ भी लिया जाता है, दोनों की प्रकृति अलग अलग हो। क्या हो? अलग अलग हो। दोनों ही जो वस्तु हम ले रहे हैं उनकी प्रकृति क्या हो? अलग अलग हो। तो देखिए 3 रिक्वायरमेंट है। कम से कम कितनी वस्तु होनी चाहिए? 2 वस्तुएं होनी चाहिए। दोनों ही वस्तुएं कैसी होनी चाहिए? उदासीन होनी चाहिए। और दोनों ही वस्तुओं की प्रकृति कैसी होनी चाहिए? भिन्न भिन्न या अलग अलग होनी चाहिए। अब यहाँ पर बात आती है प्रकृति का मीन्स क्या है। यहाँ पर प्रकृति जैसे नेचर आपका वो वाला, और इसमें यहाँ पर जो प्रकृति है इसमें क्या डिफरेंस है। यहाँ पर हम डिस्कशन करने से पहले एक चीज़ बता दें कि प्रकृति का मीन्स क्या है। तो एक कार्यफलन होता है। क्या होता है? कार्यफलन, वर्क फंक्शन जिसको बोलते हैं। अब कार्यफलन क्या है? कार्यफलन वो एक प्रकार की ऊर्जा है। कार्यफलन क्या है? ऊर्जा है। यानी कि किसी भी पदार्थ से, कार्यफलन क्या है? किसी भी पदार्थ से इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा। तो कार्यफलन क्या होती है? किसी भी पदार्थ से
जो उदासीन होते हैं उनसे इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालना, तो बाहर निकालने के लिए जो आवश्यकता होती है, जो ऊर्जा हमें चाहिए, आवश्यक ऊर्जा, तो उसी ऊर्जा को क्या पढ़ा गया है, कार्यफलन आपका। तो अब ये समझो कि कार्यफलन को W के द्वारा प्रदर्शित करते हैं आपका। जिस वस्तु का कार्यफलन क्या होगा, कार्यफलन कम होगा, क्या होगा, कम होगा। दो कंडीशन है, या तो ज़्यादा हो सकता है कार्यफलन या कम। दो वस्तु हम ले रहे हैं तो दो वस्तु की हम तुलना करेंगे तो एक वस्तु का कार्यफलन ज़्यादा हो सकता है और दूसरी वस्तु का कम हो सकता है आपका। क्यों, क्योंकि दोनों की प्रकृति क्या है, अलग अलग आपका। तो जिस वस्तु का कार्यफलन कम होगा वो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेगी, क्या करेगी, त्याग करेगी आपकी। और जिन पदार्थों का कार्यफलन ज़्यादा होगा वो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगी, एक्सेप्ट करेगी आपकी। तो ये याद रखना, जिस वस्तु का, जिस पदार्थ का कार्यफलन क्या होगा आपका, कम होगा, वो इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगी, त्याग देगी आपकी। और जिस वस्तु का कार्यफलन ज़्यादा होगा वो इलेक्ट्रॉनों को क्या कर लेगी, ग्रहण कर लेगी आपकी। तो ये था आपका प्रकृति का मीन्स, यहाँ से आपका कि जो पदार्थ हैं वो क्या होने चाहिए, आपके अलग अलग होने चाहिए आपके। ठीक है, अब यहाँ पर ये हमने 3 रिक्वायरमेंट थी। अब हम बात करेंगे कि मान लो जैसे हमने लिया एक तो रेशम का कपड़ा, क्या लिया, रेशम का कपड़ा या रेशम ले लिया, और एक ले लिया हमने सिल्क रोड, क्या ले ली, सॉरी सिल्क ने कह के हम कह देते हैं आपको कांच की छड़, क्या कहते हैं, कांच की छड़ आपकी। दो वस्तुएं हमने ली, इन दोनों को आपस में क्या किया, घर्षण करवाया। तो घर्षण करवाने से क्या होगा, जैसे ये एक वस्तु ये है, एक वस्तु ये है, तो जब इन दोनों को, ये वस्तु A मान ली, ये वस्तु हमने B मान ली, जब इन दोनों को हम घर्षण करवाएंगे तो इन दोनों के बीच में एक ऊष्मा उत्पन्न होगी, क्या उत्पन्न होगी, ऊष्मा। और उस ऊष्मा को हम क्या बोलेंगे, ऊष्मा ऊर्जा, यानी कि इनके बीच में एक ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न होती है आपकी, जिसके कारण इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है एक वस्तु से दूसरी वस्तु में। अब हम यहाँ पर जो डिटेल से बात करेंगे वो है कार्यफलन से संबंधित। मान लो कि हमारे पास एक वस्तु है A और एक वस्तु है B आपकी, दोनों की प्रकृति अलग अलग है, दोनों की प्रकृति क्या है, अलग अलग। अब हमें इनको घर्षण करवाएंगे, तो घर्षण करवाएंगे तो इनका जो कार्यफलन है वो क्या होगा, अलग अलग होना चाहिए। तो हमने मान लिया कि इसका जो कार्यफलन है, जिसको मैं W से लिख रहा हूँ, इसका कार्यफलन कम है और इसका कार्यफलन क्या है, ज़्यादा है, यानी कि वस्तु A का कार्यफलन इसकी तुलना में क्या है, कम है आपका। तो अभी हमने कहा कि जिस वस्तु का कार्यफलन कम होगा वो इलेक्ट्रॉनों का क्या करेगी, त्याग करेगी। तो यानी कि ये वस्तु इलेक्ट्रॉन इधर त्याग कर देगी और जिसका कार्यफलन ज़्यादा होगा वो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगी। तो जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर रही है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, कमी हो गई। तो कमी को पूरा करने के लिए यहाँ पर धनात्मक आवेश आ जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही ये आपका इनको घर्षण करवाएंगे, इनके बीच में ऊष्मा होगी, इनका कार्यफलन होगा और वो कार्यफलन इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करेगा आपका। तो यहाँ पर जैसे ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देगी तो यहाँ पर इसके बाद की जो प्रोसेस है उसको ऐसे लिख दें कि A के ऊपर तो कैसा चार्ज आ जाएगा आपका, प्लस, क्योंकि A के ऊपर तो इलेक्ट्रॉनों की क्या हो गई, कमी हो गई आपकी, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए और इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए क्या जाता है वहाँ पर, धनात्मक आवेश। तो B ने क्या किया, B ने आवेश जो इलेक्ट्रॉन थे उनको ग्रहण कर लिया, तो B के ऊपर कैसा आवेश आ जाएगा आपका, B के ऊपर ऋणात्मक आवेश आ जाएगा। तो ये विधि है आपकी घर्षण विधि के द्वारा आवेश उत्पन्न करना आपका, या एक वस्तु से दूसरी वस्तु में आवेश को स्थानांतरित करना आपका। अब आगे देखिए आपका, अब हमें क्वेश्चन दे दिया गया, मान लो कि क्वेश्चन किस टाइप का है, क्वेश्चन ये दे दिया कि हमारे पास दो वस्तुएं हैं, एक x है और एक वस्तु है y। कौन सी वस्तु हैं, दो वस्तु हैं, एक x है और एक क्या आपकी, y आपकी। ठीक, मान इस पे दे रखा आपको, ये इस प्रकार से दिया हुआ है और इसके ऊपर ये दिया हुआ है। तो हमें आवेश तो पता लग गया
कि x के ऊपर ऋणात्मक है और y के ऊपर क्या है, धनात्मक। लेकिन क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जो कार्यफलन है, क्या है, कार्यफलन किसका ज्यादा है, कार्यफलन किसका ज्यादा है, किसका ज्यादा है, x का, y का, या दोनों का बराबर है, या नन ऑफ दीज। यानी कि कंडीशन दे रखी है x इज ग्रेटर देन y, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन आपको दे दे x इज लेस देन y। थर्ड कंडीशन दे दे आपको x इक्वल टू y। और फोर्थ दे दे आपको नन ऑफ देम, नन ऑफ देम आपका। ठीक, तो हमें क्वेश्चन दिया गया कि किसका कार्यफलन ज़्यादा है, तो अब हमें पता होना चाहिए कि जिस वस्तु का कार्यफलन कम होगा वो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेगी, और जिस वस्तु का कार्यफलन ज़्यादा होगा वो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगी। तो यानी कि इसके ऊपर क्या है आपका, ऋणात्मक आवेश आपका नेगेटिव है, तो यानी कि इसका कार्यफलन, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगी तभी तो इसके ऊपर ऋणात्मक आवेश है, तो जिसका ऋणात्मक, जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर रही है उसका कार्यफलन ज़्यादा, तो इसका ज़्यादा हो गया और इसका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसको दे देगी तभी इसके ऊपर क्या आएगा, धनात्मक आवेश आएगा। तो इस प्रकार से क्या है आपका, ये WX और ये WY। तो किसका ज़्यादा है आपका कार्यफलन, कार्यफलन WX का ज़्यादा है किसकी तुलना में, Y की। तो आपका ऑप्शन ये वाला सही होगा। तो यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब ये और ध्यान रखना कि इसने इलेक्ट्रॉन त्याग दिए इसको और इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए, तो ये वस्तु है वो कैसी आवेशित हो गई, ये धनात्मक आवेशित हो गई। यानी कि इसके ऊपर कैसा आवेश आ जाएगा, धनात्मक आवेश। तो ये वस्तु कैसी हो गई, धनात्मक आवेशित हो जाएगी आपकी। ये वस्तु कैसी, इसके ऊपर ऋणात्मक आवेश आ गया, तो ये वस्तु कैसी आ गई, ऋणात्मक आवेशित होगी। कैसी आवेशित होगी, ऋणात्मक आवेशित हो जाएगी आपकी। तो ये भी आपका ध्यान रखना। तो आज हमने इसमें क्या पढ़ा, घर्षण विधि में, घर्षण विधि में 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, कम से कम 2 वस्तु होनी चाहिए, दोनों उदासीन होनी चाहिए, चार्ज किसी के ऊपर नहीं होना चाहिए। तीसरी जो मेन रिक्वायरमेंट है, दोनों की प्रकृति क्या होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए, और जिस वस्तु का कार्यफलन ज़्यादा होगा वो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगी, और जिस वस्तु का कार्यफलन कम होगा वो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेगी। और जिसके ऊपर ऋणात्मक आवेश आ जाएगा या पूछ लिया जाए कि इसका कार्यफलन ज़्यादा है, तो ये बताइए वस्तु धनात्मक आवेशित है या ऋणात्मक। तो जिसका कार्यफलन ज़्यादा वो कैसी होगी, ऋणात्मक आवेशित, और जिसका कार्यफलन कम होगा वो कैसी होगी, धनात्मक आवेशित होगी। तो ये आपका इसमें ऑप्शन था आपका। अब और देखिए आपका कि हमने यहाँ पर बात की कि वस्तु हैं उनकी प्रकृति अलग अलग होनी चाहिए। अब एक इसमें काफ़ी बार क्वेश्चन बनता है, अच्छा क्वेश्चन है, कंफ्यूज करते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो एक्सेप्शन टाइप हम कह सकते हैं कि हमने यहाँ पर कहा कि दोनों ही वस्तुओं की प्रकृति कैसे होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम बात करें जो बादल हैं उनकी, बादल के कारण आपका जो आवेश उत्पन्न होते हैं, बादलों के बीच में घर्षण होता है। अब बादल हम बात करें तो बादल की जो प्रकृति है, यानी कि बादल क्या है, दो बादल आपस में एक दूसरे से घर्षण करते हैं, तो बादल समान हैं, तो उनमें जो घर्षण होगा, क्या होगा, घर्षण जो होता है उस घर्षण को हम बोलते हैं विद्युत घर्षण। यानी कि बादलों में जो विद्युत उत्पन्न होती है वो क्या होता है आपका, विद्युत घर्षण। उसका क्या है आपका, विद्युत घर्षण का एग्जाम्पल है बादल आपका। अब इसमें जो आपका घर्षण होता है वो किसका कारण है। अब यहाँ पर देखिए 2 बादल हैं, उनकी प्रकृति तो समान है, अलग अलग नहीं है आपकी। अब यहाँ पर जो आपकी रिक्वायरमेंट थी उसके अकॉर्डिंग आपका जो कंडीशन है कि प्रकृति दोनों की अलग अलग होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर प्रकृति अलग अलग नहीं है। तो इसमें ऐसा क्या होगा, तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है वाष्प घनत्व। क्या होता है, वाष्प घनत्व। और वाष्प घनत्व होने के कारण उनकी प्रकृति समान है, लेकिन जब वो एक दूसरे से घर्षण करते हैं तो उनके ऊपर मान लो कि इस प्रकार की कंडीशन हमें गिवन है कि ये एक बादल की कंडीशन, यहाँ पर ये ऊपर का बादल और ये नीचे का। तो जो ऊपर वाला बादल है उसके ऊपर तो धनात्मक आवेश आ जाता है और इसके ऊपर क्या आ जाता है, ऋणात्मक आवेश।
ऊपर वाले पे धनात्मक और नीचे वाले पे ऋणात्मक आवेश आता है, ये ध्यान रखना आपका। तो यहाँ पर जो आपका बादल है प्रकृति समान है, लेकिन उनमें जो घर्षण हो रहा है, जो विद्युत घर्षण है, जिसका एग्जाम्पल हम दे रहे हैं यहाँ पर बादल में जो घर्षण है वो कौन सा है, विद्युत घर्षण का आपका, वो किसके कारण होता है, वाष्प घनत्व के कारण, क्योंकि घनत्व अलग अलग कंडीशन में अलग अलग होगा, जिसके कारण उनकी प्रकृति चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए जो ऊपर वाली कंडीशन होती है, ऊपर जो बादल है उसके ऊपर पोल धनात्मक और जो नीचे है उसके ऊपर ऋणात्मक आ जाता है। अब हम बात करें अर्थ की, जैसे ये पृथ्वी है, ये क्या है, पृथ्वी आपकी। अब पृथ्वी है, उसका जो आवेश होता है वो ऋणात्मक होता है, पृथ्वी का आवेश क्या होता है, ऋणात्मक, तो ये ऋणात्मक हो गया। अब यहाँ पर जो पृथ्वी है उसके ऊपर पेड़ पौधे भी होते हैं, क्या होते हैं आपके, पेड़ पौधे भी होते हैं। इस टाइप से आपका, थोड़ा सा मैं और छोटा कर देता हूँ उसको, जैसे ये आपके पेड़ पौधे हो गए, ठीक है। अब जो पृथ्वी है उसके ऊपर तो कैसा आवेश, ऋणात्मक, जो पेड़ पौधे होते हैं उनके ऊपर कैसा आवेश होता है, धनात्मक आवेश होता है। कैसा आवेश होता है, धनात्मक आवेश होता है, ये याद रखना। अब यहाँ पर देखिए कि पेड़ पौधों के ऊपर जब बिजली गिरती है तो किसके कारण, इस वाले के कारण या इस वाले के कारण। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कैसा है, पॉजिटिव है, और यहाँ पर कैसा है, नेगेटिव। तो यहाँ पर पेड़ पौधों के ऊपर जो बिजली गिरेगी वो तो इसके कारण गिरेगी, इस हिस्से के कारण, यानी कि ऋणात्मक भाग वाले के कारण। अब हम देखते हैं कि जो पृथ्वी है उसके ऊपर भी बिजली गिरती है, तो पृथ्वी का आवेश, पृथ्वी के ऊपर आवेश कैसा है, ऋणात्मक आवेश है, तो वो जो बिजली गिरेगी वो इस पॉजिटिव चार्ज के कारण गिरेगी, यानी कि इनके कारण। तो अब ये भी पूछा जा सकता है कि जो पृथ्वी के ऊपर पेड़ पौधे हैं उनके ऊपर आवेश कैसा होता है, पॉजिटिव, पृथ्वी का आवेश कैसा है, नेगेटिव आपका। जो बादल हैं उसमें कौन से घर्षण के कारण बिजली उत्पन्न होती है, तो कौन सी है, विद्युत घर्षण आपका। उनकी प्रकृति समान है, लेकिन फिर भी उनमें बिजली उत्पन्न होने का कारण जो घर्षण है वो किसके कारण, वाष्प घनत्व के कारण होता है आपका। तो ये हमारी आज की 3 विधियों में से एक विधि थी, घर्षण विधि। तो घर्षण विधि में हमने काफ़ी अच्छे से इसको डिस्कस किया है, और अच्छे से समझना, इसको अच्छे से सॉल्व करना, काफ़ी क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। तो घर्षण विधि के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि 2 वस्तुएं होनी चाहिए कम से कम, दोनों ही वस्तुएं उदासीन होनी चाहिए, यानी कि किसी के ऊपर भी आवेश नहीं होना चाहिए। तीसरी जो मेन कंडीशन है कि दोनों ही वस्तुओं की प्रकृति क्या होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए। आगे की जो 2 विधियां हैं, प्रेरण विधि और चालन विधि, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे, उसको अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे। आपका इन दोनों में भी इंटरेस्ट आएगा, जिससे इस प्रकार में हमने नई चीज़ें यहाँ पर हमें सीखने को मिली आपकी। यदि आपका पढ़ा हुआ तो बहुत ही अच्छा है, और नहीं पढ़ा तो यहाँ से आपको एक नई चीज़ देखने को मिली आपकी, कि किस प्रकार से आपका घर्षण होता है। हम हथेली को रगड़ते हैं तो कैसे आपका कार्यफलन है, उसमें क्या इंपॉर्टेंस है, आपका कार्यफलन ज़्यादा होगा कम होगा तो उसका महत्व क्या है आपका, कौन सी वस्तु धनात्मक आवेशित होगी और कौन सी वस्तु ऋणात्मक आवेशित होगी, उसके बारे में हमने आज घर्षण विधि में पढ़ा आपका। नेक्स्ट जो विधि है वो अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे, आपका नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए।